द्वितीय वर्ष की कंपनी अधिनियम की क्लास में विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह है कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का समामेलन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कोई भी कंपनी तभी अस्तित्व में आती है या कंपनी कृत व्यक्ति जब उस कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन या पंजीयन हो जाता है। तो कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए सबसे पहले है प्रारंभिक तैयारियां करना, प्रीलिमिनरी स्टेप। सबसे पहले जो प्रवर्तक हैं वह प्रवर्तक जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि हमें एक कंपनी की स्थापना करनी है, उन्हें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि वह सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी या एकल कंपनी, कौन सी कंपनी की स्थापना कर रहे हैं। उस कंपनी के बारे में डिसीजन या निर्णय लेकर वह उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी है उसकी आवश्यक तैयारियां करेंगे। तो सबसे पहले यह निर्णय लेना कि कौन सी कंपनी की स्थापना करनी है। दूसरा जो है वह है रजिस्टर कार्यालय का स्थान निर्धारित करना। कंपनी का निर्धारण करने के बाद यह निर्धारित करते हैं प्रवर्तक की कंपनी का जो रजिस्टर कार्यालय है वह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। वह उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं। उसके लिए इस राज्य का या स्थान का या शहर का नाम और किस जगह पर वह उपलब्ध होगा उसके पते की व्यवस्था भी की जाती है। उसके बाद है प्रस्तावित संचालकों द्वारा पहचान संख्या प्राप्त करना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशंस नंबर ऑफ या DIN। समामेलन के हेतु प्रारंभिक तैयारियों में उनके द्वारा प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तावित संचालक यानी कंपनी के अंतर्गत कौन संचालक होंगे उसकी जानकारी एकत्र करना और उनको संचालक पहचान संख्या आवंटित करना, डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना। कंपनियों के पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होती है और ऐसे ऑनलाइन का हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर भी किए जा सकते हैं। तो कंपनी सचिव या अधिकृत व्यक्ति द्वारा के कंपनी डिजिटल सिग्नेचर क्या होंगे इसकी भी पहले से तैयारी की जाती है। कंपनी के नाम का चयन किया जाता है, कंपनी का नाम क्या होगा और उसके आरक्षण या निर्धारित शुल्क देकर उसके आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। उस नाम के बाद रजिस्ट्रार को प्रस्तावित नाम की उपलब्धता एवं वांछनीयता का प्रपत्र दिया जाता है। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी और कंपनी का हो या किसी की धार्मिक या सामाजिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला हो। कंपनी का नाम तैयार करने के बाद सीमा नियम तैयार करना। पार्षद सीमा नियम, जो प्रवर्तक है वह प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम की तैयारी करेंगे जो कि तालिका ABCD या E में होता है और इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर है अंतर्नियम तैयार करवाना। कंपनी का अंतर्नियम एक महत्वपूर्ण विलेख होता है जिसके अंतर्गत कंपनी के संबंधित सभी अंतर्नियम होते हैं, जैसे कंपनी में अंश पूंजी कितनी होगी, संचालक या जो भी सभाएं बुलाई जाएगी, सचिव की स्थिति, कंपनी का समामेलन, ऋण पत्रों की स्थिति आदि के बारे में सारी सूचनाएं होती है और उनसे संबंधित नियमों का उल्लेख होता है। उसके बाद प्रलेखों की रजिस्ट्रार से जांच करवाई जाती है कि जो प्रलेख तैयार किए गए हैं वो कैसे हैं। उनकी जांच के बाद सीमा नियम और अंतर नियमों का मुद्रण करवाया जाता है। कंप्यूटर द्वारा लेज़र प्रिंट को भी आजकल मान्यता मिल गई है, उसके द्वारा भी मुद्रण किया जाता है। मुद्रांक लगाना या स्टैंप लगाया जाता है। तिथि अंकित करना, उस पर प्रमाण पत्रों पर या प्रलेखों पर मुद्रांक तिथि अंकित की जाती है, स्टैंप लगाया जाता है और अभिदाताओं या सब्सक्राइबर जो भी हैं उनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। कंपनी के सीमा नियम में अभिदाताओं का एक खंड वाक्य होता है पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत। उन पर जो अभिदाता चुने गए हैं उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी की दशा में एक ही अभिदाता हस्ताक्षर करता है। उस अभिदाता का नाम, पता, व्यवसाय आदि का भी उसमें उल्लेख किया जाता है। प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत भी अभिदाता की नियुक्ति की जाती है या नामांकित जो होता है उसकी सहमति प्राप्त की जाती है और उसका उल्लेख किया जाता है। कानून से संबंधित सभी जो पूर्ति संबंधी जो भी घोषणा पत्र है जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है उन सब घोषणा पत्र को तैयार किया जाता है और चार्टेड अकाउंट या सचिव द्वारा उनकी उस पर सहमति ली जाती है। अभिदाताओं, प्रथम संचालकों तथा नामांकित व्यक्तियों से भी घोषणा पत्र प्राप्त किया जाता है। वह घोषणा पत्र में उन सब की सहमति ली जाती है। अभिदाताओं का विवरण होता है, प्रथम संचालकों का विवरण होता है, प्रथम संचालकों के हितों का विवरण उसके अंदर, संचालकों की सहमति संबंधी प्रपत्र,
इन सबको भी प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। संबंधित नियामक संस्थाओं से पंजीयन तथा अनुमोदन, यदि किसी प्रपत्र का पंजीयन करवाना आवश्यक है तो संबंधित संस्था से उसका पंजीयन भी करवाया जाता है, अनुमोदन करवाया जाता है। और कंपनी प्रारंभ करने से पहले अन्य जो आवश्यक अनुबंध है, जैसे कि भूमि भवन से संबंधित हो सकते हैं, मशीन से संबंधित हो सकते हैं, उन सभी का भी अनुबंध तैयार करवाया जाता है। दूसरा जो है, प्रारंभिक तैयारियों के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है समामेलन हेतु आवेदन एवं प्रलेखों की सुपुर्दगी। प्रारंभिक तैयारियों के अंतर्गत हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रपत्रों को की तैयारियां की जाती है, और सेकंड जो पार्ट है या सेकंड समामेलन हेतु जो आवेदन अभी तक हमने तैयार की हैं, उन प्रलेखों की रजिस्ट्रार को सुपुर्दगी की जाती है, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास जो उपयुक्त तैयार किए गए सारे प्रपत्र हैं, उन प्रपत्रों को जैसे कि पत्राचार हेतु पते की सूचना, जो कार्यालय स्थापित किया गया उसको पत्राचार हेतु उसका पता दिया जाता है। अभिदाताओं की सहमति का प्रपत्र, संबंधित नियामक संस्था या घोषणा पत्र, अंतर्नियमों की प्रति, कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति का घोषणा पत्र, अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों द्वारा की गई घोषणा संबंधी प्रपत्र, प्रत्येक अभिदाता का विवरण, प्रत्येक संचालकों का विवरण, प्रथम संचालकों के हितों का विवरण संबंधी प्रपत्र, संचालकों की रजिस्ट्रार को लिखित सहमति का प्रपत्र, नाम जो कंपनी का रखा गया उसकी पुष्टि या उसके रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के नाम के आरक्षण की पुष्टि का प्रपत्र, अभिदाताओं की ओर से प्रपत्रों पर हस्ताक्षर एवं उनकी सहमति संबंधी प्रपत्र, संशोधन करने संबंधी प्रपत्र, निर्धारित शुल्क की रसीद, ये जहाँ जहाँ पर आवश्यक था वहाँ पर जो जो शुल्क की राशि थी मांगी गई थी उन सब का भुगतान किया गया है। इस सब के संबंधित सहमति संबंधित प्रपत्र, इन सब प्रपत्रों को रजिस्ट्रार के समक्ष सुपुर्द किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वह है प्रपत्रों की जांच। प्रपत्रों की जांच एवं पंजीयन। कंपनी प्रलेख के लिए आवश्यक इन सभी प्रलेखों को तैयार करने के बाद इन सब प्रलेखों को रजिस्ट्रार के समक्ष सुपुर्द करने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा इन प्रपत्रों की जांच की जाती है। वह देखता है कार्यालय का पता, कंपनी का नाम सही है या नहीं, संचालकों की सहमति सही है, उसके अंतर्गत घोषणा पत्र आदि के बारे में वह पूरी रजिस्ट्रार द्वारा जांच की जाती है। आवश्यक मुद्रांक लगाए गए हैं, स्टैंप की उसमें स्टैंप लगा दिए गए हैं, उन सब बातों की रजिस्ट्रार द्वारा जांच किया जाता है। वह यह देखता है कि कंपनी की स्थापना से संबंधित सारी कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई है और उन प्रलेखों की सत्यता की जांच करता है। जांच करने के बाद यदि वह उन प्रपत्रों को गलत पाता है तो वह कंपनी के समामेलन से इनकार कर देता है, मना कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रपत्र सही पाए जाते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कर दिया जाता है। कंपनी का पंजीयन करने के बाद समामेलन का प्रमाण पत्र या कंपनी पहचान क्रमांक जारी करना। जब रजिस्ट्रार कंपनी के आवश्यक प्रपत्रों और प्रलेखों की जांच कर संतुष्ट हो जाता है और कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र निर्गमित करता है या कंपनी पहचान क्रमांक निर्धारित करता है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित जो समामेलन का प्रमाण पत्र है वह जारी होने के बाद उस पर कंपनी के पहचान क्रमांक लिखा होता है और यह उस स्थिति से मान्य होगा जिस स्थिति का उस पर उल्लेख होता है। और इसके ऊपर यह भी लिखा जाता है कि कंपनी का समामेलन का प्रमाण पत्र। जब कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो समामेलन का प्रमाण पत्र मिलते ही कंपनी व्यवसाय आरंभ करने के योग्य हो जाती है। एक सार्वजनिक कंपनी जिसके बारे में नियम है कि वह कंपनी के समामेलन होते ही व्यवसाय प्रारंभ करना शुरू कर देती है या व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। कंपनी समामेलन होते ही कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति का जन्म हो जाता है, उसका निश्चित नाम होता है, सभी कार्य उसके कार्यालय पते पर किए जाते हैं। उसके जो संचालक हैं उनके द्वारा जो उनका अविच्छिन्न उत्तराधिकार, सार्वभौम मुद्रा, सीमित दायित्व, पृथक संपत्ति, अनुबंध करने की योग्यता, वाद प्रस्तुत करना, किसी के कंपनी और सदस्यों के बीच अनुबंध हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक कृत्रिम व्यक्ति योग्य हो जाता है, जो हमने अभी तक कंपनी की विशेषताओं के बारे में समझा। और एक कंपनी व्यवसाय आरंभ कर सकती है। कोई भी कंपनी 1 वर्ष के भीतर अपने व्यवसाय को आरंभ कर सकती है। यदि 1 वर्ष के भीतर व्यवसाय आरंभ करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के नाम को कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से हटा भी सकता है। तो हमने इस प्रकार कंपनी के समामेलन संबंधी जो नियम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की।